Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एक टॉपिक है एल्काडाइईन्स और ये उसका है फोर्थ पार्ट। दिस इज द फोर्थ पार्ट। बच्चों मैंने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन 3 भागों में एल्काडाइईन्स का इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म और एल्काडाइईन्स के बनाने की विधियां, मेथड ऑफ सिंथेसिस, इनके बारे में बताया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बच्चों मैंने इसके बारे में आपको बताया है। दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये क्या है? एक संयुग्मी एल्काडाइईन, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन होती है। बेसिकली एल्काडाइईन्स के अंदर जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स, इन्हीं का विस्तार से विवरण है और यही इनका बहुत डिटेल्ड स्टडी इनकी है। बच्चों यहां पर जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, अभिक्रियाओं की, तो जैसा इसमें लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काडाइईन्स। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जो इस तरह से हम पढ़ते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको यहां बताता हूं। मेरा एक्चुअली यहां पर ये पूरा मैटर लिखने के पीछे मोटिव ये है कि आपका जो टॉपिक है उसका कंप्लीट मैटर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है और मैं इसे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बच्चों हम पढ़ते क्या हैं? इस तरह की रिएक्शंस, एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बच्चों क्या होता है यहां पर? इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होती है, सपोज HCl, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट। यहां पर सबसे पहले क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, योगात्मक अभिक्रिया। बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा सो दैट इलेक्ट्रॉन रिचनेस यहां बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन प्रचुरता, रिचनेस, अधिकता बढ़ने के कारण ये H प्लस इट विल कम्स हियर, right? And this obviously when these electrons shifted here, so that electron deficiency comes here, so that this negatively charged है ना, this comes here, so the reaction क्या बन गया हमारे पास? CH2H and CH2Cl। ये होती है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। किसके अंदर? एल्कीन्स के अंदर। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे यौगिक जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो बच्चों देखिए कि मैंने लिखा है कि जैसा कि स्पष्ट है एल्काडाइईन्स में 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट, और एक डबल बॉन्ड रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन चूंकि यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो ऑब्वियसली बहुत स्पष्ट है कि यहां पर भी 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। तो बच्चों यह अभिकर्मक के 2 अणुओं से योग करके संतृप्त योगोत्पाद बनाती है। बच्चों एक डबल बॉन्ड है तो रिएक्टेंट के 1 मोल के साथ रिएक्शन होगी और संतृप्त योगोत्पाद बनेगा। इससे क्या बनेगा? देखिए इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा CH2H एंड CH2Cl। ये बच्चों मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है किस तरह से डबल बॉन्ड होगा एल्कीन के अंदर, और उसकी हम एक रिएक्शन बता रहे हैं, एडिशन रिएक्शन, कि किस तरह से यहां पर एडिशन प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों यहां पर यह फॉर्मेशन होगा योगात्मक उत्पाद का।
चूंकि यहां पर दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर हमें रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स, राइट। अब देखिए हमें यहां पर देखना क्या है कि लेकिन अभिक्रिया को हम इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि अभिकर्मक के एक अणु के साथ रिएक्शन हो, राइट। डबल बॉन्ड्स हैं 2 और हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं? 1 मोल रिएक्टेंट के साथ। तो ये जो संयुग्मी डाइईन हैं, इनका एक विशिष्ट व्यवहार होता है, इनकी रिएक्शंस बड़ी एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ये बच्चों एक्चुअली बड़े विशेष प्रकार की रिएक्शंस, देखिए क्या हो रहा है यहां पर। मैं सपोज करिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था HCl का, मैं पहले इसी को बताता हूं। देखिए दिस इज द 1 2 3 4, दिस इज 1 3 ब्यूटाडाइईन व्हेन दिस रिएक्ट विद HCl। देखो बच्चों एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि यहां पर सपोज दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट मैंने जैसा बताया है आपको इस तरह से होगा, है ना। मैं इसका मैकेनिज्म आपको आगे बताऊंगा, राइट, सो दैट दिस कम्स हियर, क्योंकि यहां पर इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने से इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ेगी। तो क्या बन गया? CH2H एंड दिस Cl माइनस। तो यहां पर क्या बन गया? 1,2 प्रोडक्ट, योगात्मक अभिक्रिया होती है और क्या बन गया? 1,2 प्रोडक्ट। अब एक सेकंड पॉसिबिलिटी और है कि व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, यहां पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है, तो बच्चों ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये जो Cl माइनस है ये इधर आ गया। तो यहां पर बच्चों देखिए हम क्या देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को मैंने आगे बताया है। जैसा मैंने आपको कहा है कि 1,2 बनेगा और दूसरा 1,4 प्रोडक्ट, राइट। यानी मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन HCl के साथ और 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन Br2 के साथ, राइट। तो देखिए हम क्या देखते हैं यहां पर, 2 हाइड्रोजन 1 और 2 स्थिति के ऊपर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटीन, दिस इज द बच्चों 1,2 प्रोडक्ट, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट डेफिशिएंसी कम्स हियर, राइट। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए, सो दैट डेफिशिएंसी कम्स हियर, तो Cl माइनस यहां पर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन हो गया? 1,4 प्रोडक्ट, राइट। तो बच्चों पहला एग्जांपल जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन की H2 से रिएक्शन होती है और ये H2 1 और 2 स्थिति पर इस तरह से रिएक्शन करते हैं। और सेकंड इसका क्या है, जब ये 1 और 4 कार्बन के ऊपर अटैच होते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर संयुग्मी एल्काडाइन की जब रिएक्शन होती है तो यहां पर 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी, इसी तरह से मैंने एग्जांपल दिया है HCl का, और हम क्या देखते हैं कि संयुग्मी एल्काडाइन में HCl 1,2 पोजीशन पर या 1,4 पोजीशन पर, सेम वे जैसा हम ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह से यहां पर देखते हैं। यहां पर क्या होगा, ये Br, दिस इज द Br, राइट। इसके अंदर क्या होगा, विषम विखंडन, हेट्रोलाइटिक फिशन, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लस एंड दिस माइनस, राइट। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्या करेगा, दिस विल अटैक हियर, राइट, डेफिशिएंसी कम्स हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, देन दिस Br माइनस कम्स हियर, राइट। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहां पर 1,2 प्रोडक्ट एंड सेकेंड 1,4 प्रोडक्ट। यानी तीनों रिएक्शंस में हमने देखा कि जब
1,3 ब्यूटाडाइईन या संयुग्मी एल्काडाइईन रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करती है, तो यहां पर दो प्रकार की टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक, टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो बनते हैं, दैट इज 1,2 प्रोडक्ट एंड 1,4 प्रोडक्ट। द सेम वे 1,2 प्रोडक्ट एंड 1,4 प्रोडक्ट। इसी तरह से यहां पर 1,2 प्रोडक्ट एंड यहां पर मैंने लिखा नहीं है, दिस इज रॉन्ग बच्चों, दिस इज द ये यहां पर इसके साथ बच्चों यहां पर इसी तरह से 1,4 प्रोडक्ट, राइट। ये इसको ऐसे लिख देते हैं हम, लाइक दिस, है ना। जैसे हमने बच्चों यहां पर लिखा है 1,4, इसी तरह से यहां पर BR एंड BR 1,4 प्रोडक्ट। अब देखते हैं हम यहां पर कि संयुग्मी एल्काडाइईन की रिएक्शन होती है तो दो तरह के प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट 1,2 प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट 1,4 प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, करेक्ट। देखो बेटा, लो टेम्परेचर, कम ताप और नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय विलायक। बच्चों अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, राइट। ये क्या करते हैं? 1,2 उत्पाद। और हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक, ये क्या बनाते हैं? 1,4 प्रोडक्ट। मैं एक बात अक्सर बच्चों को कहता हूं कि बच्चों 1,2 इज ग्रेटर देन 1,4। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि 1,2 प्रोडक्ट कब बनेगा? जब लो टेम्परेचर होगा। और लो टेम्परेचर कब होगा? जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। बच्चों अध्रुवीय विलायकों के बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, राइट। और 1,4 प्रोडक्ट कब बनेगा? जब हाई टेम्परेचर होगा। और हाई टेम्परेचर किन सॉल्वेंट्स का होगा? जो कि ध्रुवीय विलायक होंगे, राइट। हमें पता है इस बात का कि ऐसे सॉल्वेंट्स जो नॉन पोलर होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, और ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि ध्रुवीय, बच्चों हम आयनिक यौगिकों में पढ़ते हैं जल एक ध्रुवीय विलायक है ना। और ध्रुवीय विलायकों के पोलर सॉल्वेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। अब आप इसको ऐसे याद कर लो कि 12 इज लेस देन 14। ये याद करने के लिए बच्चों 12 का कोई मतलब नहीं है। दिस इज द 1,2 प्रोडक्ट एंड दिस इज द 1,4 प्रोडक्ट। और ये कब बनेगा? ऐसे याद करो, 12 इज लेस देन 14, राइट। तो लो टेम्परेचर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। 14 का मतलब हाई टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो आपको बिल्कुल क्लियर याद रहेगा कि 1,2 एवं 1,4 प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशंस में लो टेम्परेचर एंड पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। बच्चों अध्रुवीय विलायक, low temperature and non-polar solvents forms 1,2 product, while high temperature and polar solvents, right, forms 1,4 product. For example, हमने किया है 1,3 ब्यूटाडाइईन का ब्रोमिनेशन। मैंने रिएक्शन को आगे बताया है। देखो बच्चों 1,3 ब्यूटाडाइईन की HCl के साथ रिएक्शन है ना, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है तो क्या हो रहा है? 1,2 प्रोडक्ट 80% और 1,4 प्रोडक्ट 20%। यहां पर टेम्परेचर इज हाई, तो बच्चों उच्च ताप होने से 1,2 प्रोडक्ट 20%, जबकि 1,4 प्रोडक्ट 80%। बच्चों टेम्परेचर इज हाई तो यहां पर 1,4 प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। यहां पर टेम्परेचर इज लो, कम ताप, 1,2 उत्पाद सी 80%, टेम्परेचर इज हाई, उच्च ताप, सो दैट यहां पर बच्चों ध्रुवीय विलायक 1,4 योगोत्पाद सी 80%, राइट। तो इज वेरी क्लियर। हम देखते क्या है यहां पर कि 1,3 ब्यूटाडाइईन का ब्रोमिनेशन, हेक्सेन। बच्चों हेक्सेन क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
हेक्सेन क्या है? दिस इज द हेक्सेन, CH2 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 CH3, दिस इज द हेक्सेन। 6 कार्बन से, दिस इज द हेक्सेन सॉल्वेंट में। हेक्सेन क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, करने पर 1,2 प्रोडक्ट। बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लो टेम्परेचर है 60%, वाइल 1,4 प्रोडक्ट 40%, राइट। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर दूं, 1,2 प्रोडक्ट एंड 1,4 प्रोडक्ट, इसको आप ऐसे याद करिए, 12 इज लेस देन 14, राइट। अब 12 इज लेस देन का मतलब लेस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर किन के लिए होगा? फॉर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अध्रुवीय विलायकों के लिए, राइट। और 14 हाई टेम्परेचर, मैंने कहा ना 12 इज लेस देन 14, 14 इज द हायर वैल्यू, सो दैट हाई टेम्परेचर एंड पोलर सॉल्वेंट्स। ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया है कि जिससे आपको कंफर्म रहे कि 1,2 प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पे बनेगा एंड 1,4 प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे बनेगा। अब हम इसमें देखते हैं मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का क्रियाविधि क्या होती है। देखो बच्चों, यहां पर हम मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि रिएक्शन की किस तरह से पॉसिबिलिटी होगी। देखिए यहां पर संयुग्मी डाइईन में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, राइट। और यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, राइट। देखो बच्चों क्या हो रहा है यहां पर, ब्रोमीन, दिस इज द Br2, हम कैसे लिखते हैं इसको? Br, राइट, इस तरह से, इस तरह से इसको हम लिखते हैं, राइट। यहां पर इसका फॉर्मेशन कब होगा? जब यहां पर विषम विखंडन होगा, राइट। विषम विखंडन में क्या होगा बच्चों? दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट। ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बच्चे अक्सर इस बात में कंफ्यूज होते हैं, विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज न्यूक्लियोफाइल। मैं बता दूं बट बच्चों आपको, आप इसको इससे ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव सो दैट इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव सो दैट न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज नेगेटिव, उल्टा याद कर दो, है ना। क्योंकि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो पर्पस है, वो है हमारे अच्छी तरह से कंसेप्ट को याद करना, राइट। और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होगा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहां पर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। क्या होता है, एक कंडीशन क्या होती है कि व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे सो दैट इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिचनेस, इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता, अधिकता ज्यादा होगी, सो दैट दिस कम्स हियर एंड डेफिशिएंसी कम्स हियर। इसमें हम देखते क्या है कि ये कार्बन कैसा है? सिरे वाला कार्बन, टर्मिनल कार्बन, राइट। यहां पर ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और हमें पता है इस बात का कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन, फॉर दिस इज द प्राइमरी कार्बोनियम आयन, एंड बच्चों प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल, राइट। प्राइमरी कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल सो दैट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। मैंने स्पष्ट लिखा है दिस इज द प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और ये क्या होता है? अस्थायी, अनस्टेबल, सो दैट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, बनना संभव नहीं, यानी पहले स्टेप में रिएक्शन नहीं होगी। अब हम इसकी बात करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होता है? व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट, सो दैट दिस Br प्लस, यहां पर बच्चों मैं आपको पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। सेकेंड वे, अगर हम इस मैकेनिज्म को इस तरह से देखते हैं कि दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट दिस इलेक्ट्रोफाइल कम्स हियर, दिस इलेक्ट्रोफाइल कम्स हियर, और यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूनता, डेफिशिएंसी प्लस, दिस इज द स्ट्रक्चर 1। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट ये
कहां आ गया डेफिशिएंसी? यहां पर, सी लाइक दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, राइट। देखो बच्चों, यहां पर ये कार्बन सराउंडेड बाय 2 कार्बन, राइट। तो बच्चों दिस इज द सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन, सो दिस इज द सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, राइट। और ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। क्लियर? यहां पर इसके अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सो दैट इस रास्ते से रिएक्शन होगी, एक बात। और दूसरी बात क्या है बच्चों? ये कार्बोनियम आयन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होता है, और हमें पता है कि जिन संरचनाओं में अनुनाद होता है वो ज्यादा स्थायी होती हैं, है ना। सो दैट यहां पर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण स्थायी होती है, राइट। अब हम क्या देखते हैं बच्चों? ये जो धन आवेश है ये इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, राइट, डीलोकलाइज्ड होता है, विस्थानीकृत होता है। तो मैंने देखो बच्चों यहां पर लिखा है इस तरह से यहां तक प्लस, और आपको बच्चों मैंने बताया था डबल बॉन्ड सी, क्यूमुलेटिव एल्काडाइंस, इनको एलीन्स भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, एलाइलिक कार्बोनियम आयन, राइट। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है? इन दोनों संरचनाओं का रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ ये जो बनता है हमारे पास, अभी तक हम बात किसकी कर रहे हैं? इसकी। यहां पर भी और यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप बच्चों, दिस इज द स्लो स्टेप, राइट। देखो, हमें जब जरूरत होती है और हम जाते हैं, तो हमें जब कोई चीज प्राप्त होती है, इट इज ए स्लो प्रोसेस। लेकिन जब देने का नंबर आता है, देन हमारे पास कोई भी इमीडिएटली आ जाता है ना। तो दैट इज द फास्ट प्रोसेस। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इट्स ए फास्ट रिएक्शन, राइट। यहां पर इसको जरूरत है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इट इज ए फास्ट प्रोसेस, है ना। ये अगर यहां पर कोई, मान लो इस इकाई के पास पैसे की कमी है और कोई देने वाला आ जाए, इट्स ए फास्ट प्रोसेस, हम तुरंत उसका वेलकम करते हैं, राइट। सो दिस न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट फास्ट। कहां कहां पर करेगा? या तो करेगा इस स्थिति पर या फिर करेगा इस स्थिति पर, राइट। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ 1,2 प्रोडक्ट। बच्चों ये क्या है? इन दोनों संरचनाओं का रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर। हम इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि ये धनावेश यहां से यहां तक विस्थानीकृत, डीलोकलाइज्ड होता है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ 1,2 प्रोडक्ट एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ 1,4 प्रोडक्ट, लाइक दिस इज द 1,4। बच्चों दिस Br minus comes here. When this Br minus comes here, then formation of 1,2 product. When this Br minus comes here, then formation of 1,4 product. क्लियर? बच्चों ये मैंने बताया है कि किस तरह से संयुग्मी एल्काडाइईन, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन जब रिएक्शन करती है किसी रिएक्टेंट के साथ, तो लो टेम्परेचर, कम ताप पर, जैसा मैंने यहां पर बताया है 1,2 प्रोडक्ट सी, 1,2 प्रोडक्ट 80%। बच्चों 1,2 प्रोडक्ट रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl, and the 1,4 product is 20%, right? Now at 40 degree centigrade, बच्चों this temperature is higher than this temperature, -80, and 40 degree centigrade हम क्या देखते हैं? 1,2 प्रोडक्ट कम मात्रा में 20%, जबकि 1,4 प्रोडक्ट 80%, राइट। तो ये मैंने आपको कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को, डिस्क्रिप्शन को बताया है। ये एक इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि किस तरह से लो टेम्परेचर
एंड हाई टेम्परेचर, राइट बच्चों, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर कि किस प्रकार 1,2 प्रोडक्ट एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी, और किस प्रकार 1,4 प्रोडक्ट यहां पर एनर्जी एक्टिवेशन कितनी है, सक्रियण ऊर्जा कितनी है, दिस इज द एनर्जी, राइट बच्चों। देखिए इस जगह पर हमने बताया है कि 1,3-ब्यूटाडाइईन की Br2 के साथ रिएक्शन, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, ये कोऑर्डिनेट बता रहा है इसको, दिस इज द, देखो बेटा मैंने बनाया है ये वाला एलाइलिक कार्बोनियम आयन, राइट। और अब क्या हो रहा है यहां पर, इस जगह पर क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर पर 1,2 प्रोडक्ट और हाई टेम्परेचर पर 1,4 प्रोडक्ट, राइट। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में अपने उत्तर के स्पष्टीकरण में, एक्सप्लेनेशन में आपको बनाना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एनर्जी लेवल डायग्राम है जिससे आप अपने पूरे मैटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई लोअर एक्टिवेशन एनर्जी 1,2 प्रोडक्ट बनेगा और हायर एक्टिवेशन एनर्जी देन 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों 1,3-ब्यूटाडाइईन या संयुग्मी एल्काडाइईन, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हमने पार्ट 4 में विस्तार से तो पढ़ा है। इसके बाद हम पार्ट 5 के अंदर कॉन्जुगेटेड एल्काडाइईन्स की फ्री रेडिकल रिएक्शंस को, हम एडिशन रिएक्शंस को अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।